आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे जैसे गर्मियों में कुछ चीज़ें होती हैं कि अच्छी लगती हैं खाने के लिए, इसी तरह ख़ास कढ़ी गर्मियों में बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त लगती है। जो मैं कढ़ी बनाती हूँ मैं सिर्फ़ गर्मियों में बनाती हूँ, सर्दियों में मैं नहीं बनाती, क्योंकि गर्मियों में खाने का मज़ा आता है कढ़ी चावल या साथ में तंदूरी रोटी। दोपहर में इसके साथ बंदा सैलड वगैरह बनाए, प्याज वगैरह, तो बहुत मज़े की लगती है। तो चलें फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशाज़ किचन। आज हम बनाने लगे हैं कढ़ी। कढ़ी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, और अगर पड़ोस में पता चल जाए तो बस फिर समझे कि फिर आपके लिए कढ़ी नहीं बचेगी और पड़ोसी ही मांग के ले जाएंगे। खैर, मैं वैसे जब भी बनाती हूँ तो मैं अपने साथ वाले पड़ोसी वगैरह इस तरह नज़दीक जो भी हैं तो इनको लाजमी भेजती हूँ। तो मैंने ये प्याज वगैरह और टमाटर और लहसुन वगैरह काट के कढ़ाई में डाल दिया है, ऑयल वगैरह 2 चम्मच डाल के। तो हम अभी इसको भून रहे हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इनको हमने टमाटर को मिक्स करना है अच्छे से। तो मैंने इन सब चीज़ों को फ्राई कर लिया है, मतलब हल्का सा हमने इसका बस कलर चेंज किया है, और फिर मैंने इसको निकाल कर ब्लेंडर में डालकर अच्छे से इनको ब्लेंड कर लिया है। मैं कढ़ी बनाती हूँ दही की, कुछ लोग लस्सी की बनाते हैं, जैसे कि कुछ दही की बना लेते, कुछ लस्सी और दही दोनों को मिक्स कर लेते, लेकिन मैं दही की सिर्फ कढ़ी बनाती हूँ। मैं लस्सी वगैरह नहीं बीच में डालती। होती तो खैर लस्सी भी दही की है, लेकिन मुझे दही की ज़्यादा कढ़ी मज़े की लगती है, तो इसलिए मैंने दही को ही लिया, आधा किलो दही लिया था, और उसी के अपने मतलब कि जिस हिसाब से आपने कढ़ी बनानी है उस हिसाब से आप दही और बेसन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये प्याज वगैरह सारा ब्लेंड करके अब फिर वापस से उसी ऑयल में कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेना है इसको हमने। अब हम इसको एक बार फिर भूनेंगे, ताकि वो जो हमने ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा पानी डाला था वो भी खुश्क हो जाए, और हमारा प्याज वगैरह सारा लहसुन वगैरह जो हमने ब्लेंड किया था ना पहले, क्योंकि साबुत थे, तो उनका भी सारा वो कच्चापन वगैरह सारा दूर हो जाएगा, यानी कि अच्छे से पक जाएगा। तो अब ये मैं नमक, मिर्च, हल्दी और मेथी ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें हल्दी थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि कढ़ी में वैसे भी हल्दी ज़्यादा डलती है, तो इस वजह से। अब हम इस मसाले को भूनेंगे, हल्का सा पानी का छट्टा लगाकर इसको मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ब्लेंडर में दही को डालकर और 3 चम्मच तकरीबन बड़े बेसन के डाल के मैंने उसको ग्राइंड करके रख लिया था। हमारा मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वैसे तो मैं ऑयल जो इधर कढ़ी में ज़्यादा डाल लेती हूँ और उसको उतार के रख लेती हूँ। उस ऑयल को उतार लेना होता है, मैंने अलग बर्तन में निकाल लेना था और उसको साइड पे रख देना है। फिर हम ये सारा बेसन वगैरह जो मैंने घोल के रखा था ये डाल रही हूँ इसी बेसन में डालकर। अब हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे सिर्फ़ एक उबाल आने तक। उबाल इस तरह आए कि आंच इतनी रखनी है कि कढ़ी बाहर ना आ जाए, बस इतनी रखें कि ये पकना शुरू हो जाए। पकने तक हम इसको हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हिलाना हम छोड़ देंगे तो वो बेसन की गुठलियाँ सी बन जाएंगी। इसी तरह हिलाते हुए हमारा तकरीबन ये हमारी कढ़ी अच्छे से मतलब पकने लग पड़ी थी। अब हम इसको धीमी आंच, बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं, दरमियानी आंच पे बल्कि हम रख देंगे ताकि ये पकती रहे। और दूसरी तरफ हम अपने पकौड़ों वगैरह का मिक्सर तैयार करके वो पकौड़े बना लेंगे, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस कढ़ी ने खुद ही पकना है और ख़ुद ही इसने पक पक के वो क्या कहते हैं कड़ कड़ के इसने गाढ़ी होना है। तो ये पक रही है। अब हम इसको छोड़ दिया मैंने इसको, बस इसी तरह ही इसमें आप पकने दें। नमक मिर्च थोड़ा सा जब ये पक जाए, गाढ़ी होने पे आ जाए तो चेक कर ले, फिर अपने टेस्ट के मुताबिक जो चीज़ आपको कम लगे वो डाल सकते हैं। मैंने मसाले वगैरह ज़रा मैं इसको अच्छी तरह पक जाए तो मैं फिर डालती होती हूँ, मैं अभी नहीं डालती। और वक्फन आप चम्मच भी हिलाती जाइएगा। तो लेकिन ये है कि अब ये पकती भी रहे, अगर कोई मसला नहीं है इसको, बस ये है कि आपने जो ढक्कन देना पूरा नहीं देना, थोड़ा सा आपने साइड पे रख के देना है ताकि ये कढ़ी पक पक के बाहर ना आए। अब हम अपने पकोड़े बनाने शुरू करेंगे कढ़ी में। जैसे कि आप पकोड़े बनाते, मैं तो पकोड़े बनाती हूँ, कुछ टिक्कियाँ वगैरह बना लेते हैं बेसन की, कुछ केले बेसन के वो पकोड़े से बना लेते हैं। मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, ना टिक्की ना पकोड़े, तो मैं ऐसे वो बेसन के केले पकोड़े, वो वाले केला ही बेसन जो डाल के बना लेते हैं सिर्फ नमक मिर्च, वो चीज़ नहीं, मैं पकोड़ों ही की तरह ही बनाती हूँ।
जैसे कि हम ख़ुद खाने के लिए पकौड़े बनाते हैं, प्याज, आलू, पालक वगैरह और ये सब चीज़ें, धनिया, मेथी सब काट के मैं इसमें डालकर अच्छी तरह बेसन घोल कर, नमक, मिर्च, मसाला हर चीज़ डाल के, सूखा धनिया, नारदाना डालकर तो मैं इनके पकौड़े बनाती हूँ। इस तरह मैं पकौड़े बना के आप साइड पे रख दें। कोई ये ना किया करें कि पकौड़े इधर से पकौड़े बनाए और कढ़ाई से निकाले फ़ौरन कढ़ी में डाल दें, नहीं। इस तरह ना वो पकौड़े गरम गरम होते हैं, अपने अंदर सारी कढ़ी सोख कर लेते हैं। और वो जो हम पकौड़ों को हमेशा कढ़ी में डालने के लिए ज़रा छोटे साइज़ के बनाया करें, क्योंकि जब हम कढ़ी में डालते हैं तो वो पकौड़े बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मैंने पकौड़े बना के साइड पे रख लिए थे। अब हमारी कढ़ी अच्छे से पक चुकी है, इसमें मैंने काली मिर्च वगैरह डाल दी है। ये मैंने पकौड़े बना के साइड पे रख दिए हैं। तो छोटे साइज़ के ही बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े पकौड़े आप ना बनाया करें, वो अच्छे नहीं लगते कढ़ी में। कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि घर के हर फ़र्द को पसंद होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक सबको पसंद होती है। सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे घर में भी बड़े ही शौक़ से कढ़ी खाते हैं। और इस तरीके से बनाया करें आप कढ़ी, बहुत मज़े की बनती है, ज़बरदस्त कढ़ी बनती है। वो कुछ कढ़ी में इमली डाल देते हैं जी, नींबू निचोड़ते हैं। इतनी खट्टी कढ़ी बना के क्या फ़ायदा है ऐसी इतनी खट्टी कढ़ी का। जो दही का असल टेस्ट होता है वो ही रहना चाहिए, उसी में बननी चाहिए। और जो चीज़ों का असल टेस्ट होता है ना, उसको उसी टेस्ट के मुताबिक ही रखा करें। उसमें ये इमलियाँ, नींबू वगैरह ये चीज़ें ना किया करें, इससे वो चीज़ का जायका ही चेंज हो जाता है। और देखिएगा, खाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा कसम से। मैं जब कढ़ी बनाती हूँ, मेरी तो कढ़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर है। हर कोई जिस दिन पता चल जाए कि कढ़ी बन रही है तो तकरीबन जितने भी जानने वाले हैं मेरे, तो तकरीबन वो सभी ज़रूर मंगवाते हैं। तो इसलिए आप कढ़ी को अच्छे तरीके से और इसको ऐसे ही खाएं, चावलों के साथ खाएं। तो वैसे तो ये घर की रोटी की बजाय मुझे तंदूर की रोटी के साथ खाना ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैं अगर ज़्यादातर दोपहर में बनाती हूँ, दोपहर में हम तंदूर से रोटी मंगवाते हैं, तो फिर रात में हम इसके साथ चावल बॉयल करते हैं। तो इस तरह हम कढ़ी को बनाते हैं। और अगर बच जाए तो ये सुबह को नाश्ते में पराठे के साथ जो मज़ा देती है ना, गज़ब का। तो मेरे तरीके से आप कढ़ी बनाएं। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।